नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक तरह से अलग नई हलचल पैदा कर दी। दोनों नेताओं की गर्मजोशी, रणनीतिक साझेदारी और ऊर्जा रक्षा पर नई समझ दुनिया भर में एक तरह से सुर्खियों में रही। लेकिन इस दौरे, इस मुलाकात से सबसे ज्यादा बेचैनी दिखी अमेरिका में और सबसे ज्यादा दहशत महसूस हुई पाकिस्तान में, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में मोदी पुतिन दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही थी, उसी समय अमेरिका का झुकाव तेजी से पाकिस्तान की ओर बढ़ता दिखा। कम टैरिफ, नए डील्स, क्षेत्रीय राजनीति में इस्लामाबाद को बढ़त देने वाले संकेत नजर आए। वहीं भारत के साथ अमेरिका की दूरी और पाकिस्तान से नजदीकियों पर ट्रंप के लिए तीखी टिप्पणियों के साथ साथ नसीहत भी आ गई। भारत से संबंध सुधारने की अपील करते हुए पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि अमेरिका को भारत से माफी मांगनी चाहिए कि उसने भारत के साथ में गलत व्यवहार किया। और वहीं पाकिस्तान के प्रति भी यहां पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से सख्त और हैरान कर देने वाली, साथ ही साथ चिंता जताने वाली टिप्पणी सामने आई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका आने पर सम्मान देने की जगह गिरफ्तार करने की बात पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से कही गई। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी टैरिफ नीति से पहले ही जमकर तनातनी झेल रहा है। भारत अमेरिका का रिश्ता और अब पाकिस्तान का फैक्टर एक नया तड़का बनकर उभरा है। जी हां, विशेष करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तो हालात और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गए। भारत का झुकाव खुलकर रूस की तरफ बढ़ता दिखा और इसी बीच अमेरिकी एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ में किए गए दुर्व्यवहार के लिए अमेरिका को भारत से माफी मांगनी चाहिए। यह कहना है अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप पर एक तरह से आती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव साफ नजर आया और वो बदलाव सीधे भारत को छोड़कर पाकिस्तान से जुड़ता नजर आता है। रेयर अर्थ मिनरल्स की डील हो, पाकिस्तान को कम टैरिफ और भारत पर दबाव बनाना हो, या फिर भारत पाकिस्तान तनाव में खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना हो, ट्रंप के ताजा फैसले ये बताते हैं कि वॉशिंगटन का झुकाव अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान जिस नए दक्षिण एशियाई ब्लॉक को चीन और बांग्लादेश के साथ में खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए अमेरिकी साइलेंट बैंकिंग भी दिखाई देती है। सवाल साफ है, दक्षिण एशिया में बदलते पावर गेम में क्या अमेरिका अब भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को प्राथमिकता दे रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर उसकी वजह क्या है, और उसके पीछे की जो वजह है उस पर कई सवाल अब अमेरिकी नागरिक ही खड़े करते हैं, खुद अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी ही खड़े करते हैं। दरअसल उसमें कई अलग अलग भूमिकाएं नजर आती हैं, कई अलग अलग वजहें सामने आती हैं। पाकिस्तान को रेयर अर्थ मिनरल्स का नया ग्राहक बनाना, बीते दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदने का फैसला किया। ध्यान दीजिए, दरअसल ये वही मिनरल्स हैं जिनके जरिए भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी कि ईवीज, चिप्स, रक्षा सिस्टम, सब कुछ इस पर ही एक तरह से निर्भर है, इस पर ही आधारित है। यानी अमेरिका ने सप्लाई चेन को अब चीन से हटाकर पाकिस्तान की ओर झुकाना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ आर्थिक कदम नहीं है, यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी जान फूंकने जैसा है, जिसका सीधा असर भारत, चीन, पाकिस्तान की रणनीतिक तिकड़ी पर पड़ेगा। अब भारत पाकिस्तानी तनाव में ट्रंप की दखल अंदाजी। ट्रंप ने हाल ही में दावा यह किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में संभावित युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक शेख ही नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश था। रणनीतिक संदेश कैसे कि क्षेत्रीय सुरक्षा में अब वॉशिंगटन की मध्यस्थता बढ़ेगी और भारत का, हम खुद एक तरह से भारत को संभालने वाला स्पेस छोटा हो सकता है। टैरिफ की सियासत भी इस दौरान एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। पाकिस्तान को राहत, भारत पर दबाव। अमेरिका ने पाकिस्तान पर कम टैरिफ रखा, भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया। साथ ही रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारत को परोक्ष रूप से आर्थिक दंड देने की बात भी उठाई गई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले ये साफ दिखाते हैं कि वॉशिंगटन का तराजू बैलेंस नहीं है।
वॉशिंगटन का तराजू झुक रहा है और ये झुकाव नई जियोपॉलिटिकल डील से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का गेम प्लान नया दक्षिण एशियाई गुट के तौर पर नजर आता है। टाइमिंग को जरा ध्यान से देखना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और उसी समय पाकिस्तान एक नया गुट बनाने की कोशिश करता है, एक ट्रायंगल पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का, यानी एक नया सार्क जिसका केंद्र भारत नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान का संयुक्त प्रभाव होगा। यानी दक्षिण एशिया में वो स्पेस जो कभी सार्क ने बनाया था अब उसे नए भू राजनीतिक ब्लॉक से भरा जाएगा, ऐसी कोशिशें नजर आती है। समझिए कि सार्क आखिर है क्या। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क के सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो इनमें भारत प्रमुख एक हिस्सेदार है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान जो कि 2007 में शामिल हुआ। लेकिन 8 दिसंबर 1985 को जब इसकी स्थापना हुई ढाका में, बांग्लादेश में, और उसके बाद से ही एक बड़ी भूमिका इसकी नजर आई। लेकिन सार्क आखिर निष्क्रिय क्यों, ये भी समझिए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ वक्त में खराब से खराब और बेहद खराब होते चले गए। लेकिन आखिर सार्क का मकसद क्या था, यह भी हमें गौर करना चाहिए। दक्षिण एशिया को आर्थिक और विकास ब्लॉक बनाना सार्क का उद्देश्य था, इन सभी कंट्रीज को, इन सभी देशों को एकजुट होकर काम करने के तौर पर। अब दक्षिण एशिया में एक नया शक्ति संतुलन बन रहा है। एक तरफ भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया वाला यानी कि क्वाड, दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला नया संभावित ब्लॉक, और अमेरिका की झुकाव नीति इस नए संतुलन को और भी ज्यादा जटिल कर रही है। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा। ट्रंप की नीतियां पाकिस्तान को नया आत्मविश्वास दे रही हैं और चीन पहले से ही यहां पर मौजूद है। बांग्लादेश नए अवसर खोज रहा है क्योंकि वहां पर इस तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस है। भारत के लिए ये वो समय है जब कूटनीति, सामरिक साझेदारियां और आर्थिक ताकत, इन तीनों ही मोर्चों को साथ में लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। क्योंकि अब जो खेल है वो खेल सिर्फ पड़ोस की राजनीति का नहीं है बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया का है। इसके प्रभाव में झुकेगा, उसकी निर्णायक लड़ाई अब एक तरह से शुरू हो चुकी है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत रणनीति के साथ में एक तरह से ये इसको तैयार कर रखे हैं, किधर की तरफ झुकाव रखना है, किधर की तरफ थोड़ी सख्ती रखनी है। ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स को। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग चीजों को, अलग अलग एंगल्स को वो समझाएंगे। भू राजनीतिक विश्लेषक कर्नल एस के मलिक जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेश मामलों की जानकार मलिका पांडे जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा के साथ में। मैं कर्नल एस के मलिक आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि खास तौर से पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक बहुत हैरान और ये कहा जाए कि चौंकाने वाला बयान सामने आया। पेंटागन क्या है ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और उनके इस बयान के क्या मायने हैं ये भी आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अभी रिश्तों को तैयार कर रहा है, भारत के साथ में व्यवहार, पाकिस्तान में या फिर आसिम मुनीर के साथ में जो झुकाव है उस पर उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई भारत से माफी मांगनी चाहिए और आसिम मुनीर को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए जिस तरह से उनकी बड़ी भूमिकाएं रखी हैं। उनका ये बयान सर क्या मायने रखता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये इस टाइमिंग के साथ में ये मैसेज? नैना जी नमस्कार और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। जी सर। नैना जी, जो पेंटागन और जो अमेरिका से इस टाइम रिएक्शंस आ रही हैं, देखिए जो भी विचारवान व्यक्ति होगा, जो भी एनालाइज करता होगा किसी भी देश की इकोनॉमी को, उस देश की सुरक्षा को, उस देश के विदेशी संबंधों को, ये विचार उसके मन में आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका ग्राउंड है, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि देखिए पिछले जब से ट्रंप साहब ने टेक ओवर किया, 1 और 2 महीना छोड़ दीजिए, मार्च के बाद से उन्होंने भारत के प्रति अपनी पॉलिसी बदलनी चेंज कर दी। इसके पीछे मैं बताता हूं, एक होता है लार्जर ऑब्जेक्टिव, एक होता है उन लार्जर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के आपके टूल्स क्या क्या हैं, क्या क्या एम्प्लॉय करते हो। टूल्स बहुत हो सकते हैं लेकिन आप उसको इस्तेमाल क्या क्या करते हो। और तीसरी चीज ये है कि उन टूल्स पर भी अगर काम ना चले फिर आप कौन सी रणनीति खेलते हो, कौन सी राजनीति खेलते हो किसी भी देश के खिलाफ। अमेरिका और भारत की बात आता है, मैं उस पर बात करता हूं।
साउथ एशिया की बात करता हूं दोबारा से। पहले अमेरिका के एक्चुअली उनके नाराज होने के बड़े जेन्युइन कारण हैं। वो चाहते थे कि भारत उनकी जो नेवी जो उन्होंने ग्रुप बनाया था नेवल, उसका जो आप देखा जाए जो हमारे सोमाली पायरेट्स हैं या उन पर लुटाई पिटाई होती थी, लूटा जाता था, और तो भारत उन्होंने अमेरिका ने अपनी नेवल शिप भेजे थे भारत को। वो कहते थे कि आप इसमें शामिल होइए। हुआ इसका उल्टा, भारत ने इसको रियलाइज कर लिया कि अमेरिका उनको ग्रुप में शामिल करके बैकआउट कर जाएगा, छोड़ देगा इंडिया को सबसे डरने के लिए। इंडिया ने क्या किया, अपनी नेवी को इंडिपेंडेंटली अरब सागर के मध्य आगे से पहुंचा के और वहां पे डिप्लॉय किया। हमने अपनी नेवी के इंडिपेंडेंटली बहुत सारे ऐसे शिप्स थे, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल शिप्स थे जिनको हमने आजाद कराया, और ऐसे भी उन पर बहुत सारे नागरिक थे जिसमें मैं एक एक करके बताता हूं आपको। जी श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे नागरिक थे जो मछुआरे थे, जो बेचारे कमर्शियल अपने बिजनेस के लिए वहां पे फंसे हुए थे, और उनको हमने आजाद कराया। हमारे नेवल सील्स ने, हमारे जो नेवल कमांडो थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, रातों रातों को ऑपरेशन दिया। हुआ क्या कि इंटरनेशनल एरेना में जहां पर पाकिस्तान जहां पे अमेरिका अपनी वाइवा लेना चाहता था, वहां पे भारत आगे आ गया। क्रेडिट भारत को मिलने लगा, पूरे देश पूरी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान के काउंटर पार्ट है, उन्होंने भी भारत की जेस्चर की बड़ी तारीफ की। अच्छा, अब आता हूं दूसरा मदर है तो वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। कारण बहुत हैं, बट मैं ये बता रहा हूं कि ट्रंप को ये शिफ्ट क्यों करना पड़ा। वो चाहते थे कि अगस्त के महीने के दौरान G7 की मीटिंग के बाद मोदी जी उनकी बात माने। ऑफ सिंदूर हो चुका था, पाकिस्तान के जो मुनीर साहब थे उनको बुला चुके थे, और याद रखिएगा मुनीर साहब को पहले बुला चुके थे, प्रधानमंत्री उनके PM शरीफ साहब को नहीं बुलाया था उन्होंने। वो चाहते कि भारत के प्रधानमंत्री वहां पे आए, और चूंकि वो इतने अनस्टेबल है अपने विचारों से, अपनी थॉट से, अपनी अप्रोच से, वो दोनों को एक साथ बनाने का प्रयास करते या उनका ज्वाइंट स्टेटमेंट दिलाने की कोशिश करते। इसलिए मोदी जी ने वो सेंस किया और उसको वहां पे अवॉइड किया कि मुझे अपने प्रायर कमिटमेंट से। तीसरी बात, अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपने जो यहाँ के हमें डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो खोल दे, एग्रीकल्चर के लिए, सोयाबीन के लिए। हमने वो नहीं माना क्योंकि वो डायरेक्टली उसकी कैलकुलेशन हमारे फार्मर्स के खिलाफ डायरेक्टली जाती है। और इसके साथ साथ अमेरिका इससे भी पहले चाहता था, बाइडेन प्रशासन से जब वहां पे तालिबान आया, नंबर 2 तालिबान सेकंड इनिंग्स में आया, तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि भारत उसमें उनके उसमें शामिल हो जाए ऑपरेशंस के अंदर। अगेन स्ट्रेटेजी सेम, टैक्टिक सेम, कि भारत को वहां पे उलझा के और चुपचाप बैकआउट कर जाओ रातों रात तो बैकआउट उनको फिर भी करना पड़ा। लेकिन ये सब चीजों को ना मानते, और भी बहुत से कारण हैं, पर ये ऐसे कारण हैं कि अमेरिका प्रशासन ने रियलाइज किया कि भारत आपकी जो ट्यून है ना उस पर डांस नहीं करने वाला है। भारत एक स्वाभिमानी देश है, वो अपनी पॉलिसी खुद बना रहा है और उन पर अपने इंप्लीमेंट कर रहा है। अभी यही बात हुई, उसके बाद अब मैं आता हूं, ये थे लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए उन्होंने क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए। सबसे उन्होंने देखा जाए, अगर मैं एक वर्ड में कहूं, कोएर्सिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है भारत पर। पहले 25%, 50%, और उन्होंने देख लिया 25, 50 क्या 100 आप लगा दीजिए, हम उसको भी सह लेंगे और मुझसे भी निकल के आएंगे। इसके अलावा अब जो ये नया पाकिस्तान का जो ग्रुप, पाकिस्तान को लेकर वो साउथ एशिया में ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा। सऊदी अरब के साथ उन्होंने पाकिस्तान जो पैक्ट कराया, ये भी उसी का हिस्सा था। देखिए गेम खेल रहा है अमेरिका, पूरी दुनिया में गेम खेल रहा है अमेरिका। यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन और रशिया नहीं लड़ रहे हैं, रशिया इज फाइटिंग विद US इनडायरेक्टली। जी, और मुझे लग रहा है कि सर ये मैसेज, और ये तो बाकी पूरी दुनिया भी देख रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और क्योंकि हम देखते हैं कि अभी नाटो और रूस की एक अलग टसल नजर आती है, क्योंकि यूक्रेन जैसा एक देश रूस के मुकाबले यूक्रेन की उतनी सैन्य ताकत या आर्थिक स्थिति या हर लिहाज से वो उतना उस तरह का मजबूत नहीं रहा। उसके पीछे जो एक बैकबोन नजर आई इस पूरे युद्ध को एस्केलेट करने की, वो एक तरह से हम सभी जानते हैं कि उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका US की रही है, वो अपने पर्सनल हितों को ध्यान में रखते हुए भी। और जी सर, मैं दोबारा आती हूँ। मैं जब तक एक एक करके बाकी सारे गेस्ट का भी जल्दी से एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान कुछ और खास मेहमान भी हैं, मेरे साथ मल्लिका पांडे भी हैं। मैं मल्लिका का भी रुख करते हुए, मल्लिका, मुझे क्योंकि पेंटागन के पूर्व अधिकारी के बयान का भी जरा एक उद्देश्य और मायने बताइए कि आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की एक नरमी है, वो अमेरिका की जनता के लिए बहुत ज्यादा घातक है।
और नमस्कार भारत नैना के जी। साथ में और जो बर्ताव है उससे माफी मांगने तक की बात कही है जी। बिल्कुल बिल्कुल नैना जी, अगर आप देखेंगे तो उनका जो ये कमेंट आया है वो हमारे लिए विशेषज्ञ, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ है और हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अमेरिका की पुरानी रणनीति रही है कि भारत के ऊपर प्रेशर करो, बट अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर ये भारत जो है ये प्रेशर प्रूफ है। अब हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। बट जो ये पेंटागन के ऑफिशियल ने एक कमेंट दिया है, आप देखिए इनमें खुद ही आपस में एक नॉर्मल एक ये डिसीजन नहीं दे पाते हैं। इनके हेड कुछ और बोलते हैं, इनके साथ वाले कुछ और बोलते हैं। तो अमेरिका की आप देखिए अलग अलग ओपिनियंस, और बिल्कुल इनके अलग ओपिनियन रहते हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने जो फोकस किया है कि जून में आपने ऐसे इंसान को, आसिम मुनीर जैसे इंसान को, जो टेररिस्ट को सपोर्टर हैं, सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उनको आप व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, तो हमें अपोलोजाइज करना चाहिए। और ये एक पेंटागन के बहुत बड़े ऑफिशियल हैं जिन्होंने ये बोला है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब बड़ी बात है, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो हमें आगे इसको हमें बहुत इसका विश्लेषण करना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है पेंटागन के ऑफिशियल ने। ठीक है ठीक है, मैं ठीक है मल्लिका, ये एक बड़ी बात बिल्कुल हो जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेंटागन रक्षा मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसका एक तरह से हेडक्वार्टर, और वहाँ के अगर पूर्व अधिकारी कहते हैं तो वो तमाम चीज़ों को लेकर समझते हैं। मैं यही सवाल लेकर सज्जाद बुखारी का रुख करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का रुख करती हूँ। सज्जाद, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि खासतौर से आप हर तस्वीर को आप रिसर्च के साथ में एनालिसिस करते हैं, पूर्व अधिकारी पेंटागन के अगर वो इन सारी बातों को लेकर जो एक नए समीकरण क्रिएट करने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर एक चिंता जाहिर कर रखी है भविष्य के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे बात पाकिस्तान को लेकर हो, भारत को लेकर हो, रशिया के साथ में हो, या दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ में, ये क्या दर्शाता है? नैना, आदाब अर्ज़ है आपके तमाम पैनलिस्ट को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप क्योंकि आपने अमेरिका के हवाले से मल्टीपल क्वेश्चंस और हमेशा आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो सवाल थ्रो किया मेरी तरफ, तो मैं इस वक्त जो संजय मलिक हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करूंगा, और उससे पहले जो मेरी बहन बात कर रही थी उनका भी रिस्पॉन्ड करूंगा। मलिक जी ने कहा कि अमेरिका जो है वो हमेशा से धोखाबाजी करता रहा है, और हमेशा से ये क्या धोखाबाजी अमेरिका नहीं कर रहा, कबूतर की तरह आप आंखें बंद कर रहे हैं मलिक जी। वो इसलिए क्योंकि धोखा आप कर रहे हैं। एक तरफ आप डिफेंस पैक्ट होता है आपका, यूएस के साथ 3rd टाइम इंडोर्स किया जाता है उसको, उसके सिग्नेटरी हैं आप, ठीक है। और आपको जो है रूस और चीन से जो इंपोर्ट है उससे रोक दिया गया है, और आप अपने ही जो मुल्क के जो आपके देश में रहने वाले हैं, जो सिटीजन्स हैं, आप उनको झूठ बोल रहे हैं, बल्कि आप उनकी तवज्जो इस जानिब से हटा रहे हैं। एक तरफ आप जो है वो अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट करते हैं, उस मुआहदे को जो है उसको मजीद जो है दवाम बख्शते हैं, दूसरी तरफ आप रूस का जो है राग अलापते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं, और मेरी बहन जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, उन्होंने तो अपने इंट्रो में ही ये बता दिया कि मोदी के होते मैं थोड़ा सा आपको फैक्चुअली यहाँ पर जरूर एक वो दुरुस्त करना चाहूंगी। रशिया के साथ या अमेरिका के साथ में हिंदुस्तान के ना रिश्ते बिगड़े हैं और ना ही आज के हैं। ये रिश्ते तो आजादी के वक्त से है, 1947 के पहले से है, जब रशिया नहीं बल्कि सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। ये तो उस समय के रिश्ते, और अमेरिका की भी साथ में उसकी नीतियां ये हो सकती हैं, वो डिप्लोमेसी की कुछ अलग हो सकता है जी। ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं जिसके लिए मिन्नतें तरले आप लोग कर रहे हो कि आ जाएं दोबारा से हम रिश्तेदारी दोबारा और जादू की जप्फी मार लें और फिर से कहें एक अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये मिन्नतें तरले की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को जिनको मोहल्ले में कोई नहीं जानता, ना कोई डिप्लोमेट है, ना कोई स्पोक्स पर्सन है, ना कोई ऐसा हाई ऑफिशियल है, अगर उसने कोई बात कर दी है, यूएन की आप रिपोर्ट को मुस्तरद कर देते हैं, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, और इसको बहुत बड़ा कोई महान और आप बड़ा हाई ऑफिशियल करार देकर उसकी स्टेटमेंट को एक ऐसी रिकग्निशन दे रहे हैं जो कि हकायक के बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि कौन है माइकल रूबिन, जानते हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ?
मैं माइकल रोबन जो है ना, माइकल रोबन को जाकर पूछे कि माइकल रोबन के कितने रोजाना जो है वो आर्टिकल्स और जरीदे छपते हैं और कितना अल जजीरा जो है या दीकर जो है उसको उनकी रेफरेंस कोट करता है। देखिए मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, हकायक पे बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स पे बात करते हैं, स्टेटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का 4 कंट्रीज से ज्यादा ट्रेड सिर्फ एक अमेरिका, यानी हमारे जो 4 ममालिक है जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड है, उसमें अमेरिका इज वन ऑफ देम, जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड है। और पाकिस्तान जो है, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी अर्ज सुन ले, मैं आपको अपनी अर्ज करना चाहता हूं। कितने वक्त से जी, कितने वक्त से हैं अमेरिका के साथ में सबसे अच्छे टर्म्स और व्यापारिक आपके पूरे साझेदारियां? हमारे 51 से है जी। मैं आपको वजाहत करते चलूं, जब खान लियाकत अली खान आए थे तब से हमारे अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और तब से और अब तक जो है अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव जरूर आता है, क्योंकि बीच में अक्सर जो दलाल होते हैं ना, जो कमीशन वाले दलाल होते हैं, वो आकर अक्सर हर्डल्स पैदा कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं जी, आप हमें फिक्र ना करें, हम आपके लिए चाइना की कंटेनमेंट भी करेंगे, हम आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। फिर उनके पीठ में चुरा भी घोंपते हैं, उनको झूठ भी बोलते हैं, उनसे दगा भी करते हैं, रूस से भी ताल्लुकात बनाए रखते हैं, चीन के साथ भी जो है ना वो नूरा कुश्ती करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका को अब आपकी इस धोखे का, इस डबल स्टैंडर्ड का, इस मुनाफकत का जो है वो पता चल गया और हिंदुस्तान के वासियों को भी पता चल गया है कि अब ये पूरा मीडिया और वो अभी जो मेरी बहन सज्जाद, मैं चाह रही हूँ आप उस चश्मे को जरा बाहर निकालें। 10 दिसंबर को डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका का हिंदुस्तान में। अभी रशिया का गया, उसके बाद में अमेरिका का। हम सभी से बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखिए मेरी बात सुने, नैना यकीन जाने मैंने कहा भी, आपके प्रोड्यूसर को भी कहा है, आप हो गया, विवेक हो गया, आप लोग बड़े अच्छे ब्रॉडकास्टर हो, तो आप प्लीज जो है आप इनका वेपन ना बने, ये आरएसएस का वेपन आप ना बने, आप एक न्यूट्रलिटी को मद्देनजर रखिए। मैं बहुत अच्छी हूँ, सुनिए ना, मुझे वेपन की जरूरत है, मेरे लिए वेपन है मेरी ये कलम, आप जानते होंगे, और बीइंग एन एंकर मेरी जुबान। सबसे अच्छा कलम मेरा हथियार है मेरे हाथ में, और मुझे आप जिस वेपन की बात करते हैं उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है हमें थोड़ा सा लॉजिकल बात करेंगे ताकि मैं बाकी गेस्ट का भी रुख करूं। जी, आप हिंदुस्तान के बातियों को सिर्फ एक बात ये कह दें कि हमारा अमेरिका के साथ मुआहदा भी चल रहा है, ठीक है, रूस का राग भी हम अलाप रहे हैं। अमेरिका को फपाकुटनी की तरह, वो फपाकुटनी की तरह, फपाकुटनी हमारे यहाँ कहते हैं लड़ाने वाली जो होती है ना खातून, या कोई भी शख्स जो लड़ाता है उसको फपा कुटनी कहते हैं। तो आप लोग इस टाइम फपा कुटनी का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं मालिका कुछ कह रही हूँ, आपकी इस बात पे काउंटर करना चाह रही हैं, फिर मैं यूके देवनाथ जी का रुख करूंगी। जी जी, आपने जब ये चीज बोली कि माइकल रूबिन एक इम्पोर्टेंट शख्सियत नहीं है, शायद आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा, बट वो एक बहुत ही बड़े एडवाइजर, मिलिट्री एनालिस्ट रहे हैं पेंटागन के। तो जब आपने बोला कि वो एक डिप्लोमैट नहीं रहे हैं या ये नहीं रहे हैं, वो एक बहुत सीनियर मिलिट्री एडवाइजर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि उस चीज के भी मायने नहीं होते मालिका। हाँ। तो इसमें थोड़ा आप फैक्ट चेक्स क्लियर कर लीजिए अपने। नहीं, मुझे लगता है एडवाइजर जो है, एक मिलिट्री एडवाइजर, ये एनालिस्ट या राइटर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी अमेरिका की जो कांग्रेस की रिपोर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, ठीक है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, दरअसल जिस माइकल रूबिन का मैं जिक्र कर रही हूं, जैसे ही खासतौर से पाकिस्तान के प्रति इतनी ज्यादा नरमी और इतनी ज्यादा ये कहा जाए कि मलहम लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप जब नजर आते हैं, क्रिप्टो करेंसी की जब बात हुई थी, पाकिस्तान ने ट्रंप के दावे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक तमाम बड़ी बातें सामने आई थी कि ट्रंप परिवार की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च और एक अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में जैसी सेट होने की बात थी। इस तरह की कई इंटरनल रिपोर्ट्स थी। और जब आसिम मुनीर व्हाइट हाउस गए, जब शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस गए, तो माइकल रूबिन की तरफ से तमाम सीनेट्स को बाकायदा पत्र लिखकर इस बात की आपत्ति जताई गई कि जिस तरह से इन्हें हमने एंट्री दी है, जिस तरह से हम इनके प्रति नरमी दिखा रहे हैं, ये गलत है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इसको लेकर उनको सोचना चाहिए। मुझे लगता है आप लॉबिंग कर रही हैं, लॉबिंग करें, थोड़ी मौसर लॉबिंग करें, कोई ऐसी रिकॉग्नाइज, मैं बिल्कुल एक ऐसी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज कोई वर्ल्ड वाइड कोई हाई ऑफिशियल
मुझे रेफरेंस आप दें, उसको कोट करें, मजा भी आए। आप लोग लॉबिंग भी करते हैं तो अच्छा कहां जाके सुनिए, लॉबिंग मुझे करते एक हैं? बात बताइए यूके देवनाथ जी, ये जब सीआईए के पूर्व अधिकारियों का जब जिक्र होता है तब सज्जाद उसे नहीं मानते, पेंटागन के पूर्व अधिकारियों का जैसा कि बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर रक्षा एडवाइजर रखे हैं और एक बड़े एनालिस्ट के तौर पर हमेशा उनसे उन चीजों को जानते हैं, उनके रिपोर्ट्स या उनको एडवाइस नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। जाहिर सी बात है कि ऐसे किसी चीज को मानेंगे भी नहीं। लेकिन सर मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, इसके पहले मैंने, क्योंकि चाहे बात सार्क का रुख हो, चाहे बात क्वाड का जिक्र हो, सीनेट्स की बात हो, माइकल रूबिन का ये टिप्पणी करना अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से। मैं पाकिस्तानी, मैं ट्रंप की बात कर रही हूँ। जी हाँ नैना जी, हो ये गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को बस में लाना चाहते थे, भारत को कंट्रोल करना चाहते थे, शायद थोड़ा डरा धमकाकर, दबाव डालकर। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा 25% टैरिफ पहले, 50% अब, तो शायद भारत डर जाएगा और रूस से थोड़ा दूर हो जाएगा। ये उनका 3 सेंटेंसेस में ऑब्जेक्टिव था। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। 50% टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुम रूस से दूर हट जाओ, कच्चा तेल का आयात मत करो, हम 50% टैरिफ को 25% कर देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। हम आज की तारीख में पहले के मुकाबले रूस के ज्यादा पास हैं। देखिए, अमेरिका में एक चीज पक्का है, उनकी एक मजबूरी है। पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है उसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को 7 खून माफ करने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन निकलता है, जबकि अमेरिका पूरा दुनिया में उसको ढूंढ रहा था। पाकिस्तान ने 2021 में तालिबान की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान काबुल से खदेड़ दिया। ये जग जाहिर है। मेरे ख्याल से मैं इसके लिए पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको 10 में से 10 नंबर देता हूं कि पाकिस्तान ने तालिबान का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को अफगानिस्तान से भगा दिया। लेकिन अमेरिका की मजबूरी है कि उसे पाकिस्तान को मुआफ करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कितना भी शरारती बच्चा हो, जी पाकिस्तान की दरकार है अमेरिका को। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से जाके चीन की गोद में बैठ जाए। चीन पाकिस्तान को अपना छोटा भैया, प्यारा भैया बना के अपनी काबू में ना कर ले। दूसरी बात है कि अफगानिस्तान का ऊपर अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक नीड है। कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान को दुनिया का छत कह लें या जो भी कह लें, अफगानिस्तान में अमेरिका रहना चाहता है, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में पहुंचना अमेरिका का 2050 तक का ऑब्जेक्टिव है। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक पहुंचने का रास्ता पाकिस्तान से होके जाता है, कराची से होके जाता है। अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान कितनी भी गुस्ताखियां कर ले। ईरान को अगर काउंटर बैलेंस करना है, अमेरिका ने सीरिया की तरफ से कोशिश की, अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ईरान के ऊपर दबाव डाला, काम नहीं किया। भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से ईरान के ऊपर दबाव डालने की दरकार पड़ेगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान इसलिए चाहिए क्योंकि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अमेरिका चीन को थोड़ा हिलाएगा। और चीन को हिलाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के साथ होना चाहिए। तो अमेरिका के हिसाब से पाकिस्तान के 7 खून माफ। अब भारत को क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से दूर कर दिया? थोड़ा सा, हाँ। क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पास धकेल दिया? थोड़ा सा, हाँ। तो इसका समाधान क्या है? जहां तक मैं अभी अब पेंटागन की बात कर रहा हूं, वहां डोनाल्ड ट्रंप शायद मेरे ख्याल से पेंटागन की बात नहीं सुनते हैं। वो शायद अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट को पसंद भी नहीं करते। जिस तरह से उन्होंने 400 जनरल्स को, एडमिरल्स को, एयरफोर्स के टॉप ब्रास को बुला के डांटा एक छोटे बच्चे की तरह से, वो दुनिया में किसी भी डेमोक्रेसी में हमने कभी देखा नहीं। अब वो अपने सेनेटर्स, वो डेमोक्रेट्स की बात छोड़ दीजिए, वो अपने रिपब्लिकन सेनेटर्स की बात नहीं सुनते हैं। जी। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो ये बयान आया है काफी हद तक सही है। आसिम मुनीर की बात मैं एक सेंटेंस में कह दूंगा। आसिम मुनीर के सारों सितारे इस वक्त एक लाइन में हैं। जी
देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बार बार जिस बात को लेकर सज्जाद अगर कह रहे हैं, सज्जाद आपने कहा कि भारत, मैं तो कह रही हूँ भारत को सजा मिल रही है, और उस बात को लेकर इसीलिए क्योंकि हमने ट्रंप की मध्यस्थता नहीं मानी और ट्रंप के सामने हमने घुटने नहीं टेके। और वही बात है ना कि अगर ये सजा है तो वो स्वीकार भी है। आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे, फिर मैं मलिक सर का रुख करूंगी। जी सज्जाद। जी, मैं दिल की अता गहराइयों से आपका मशकूर हूँ, आपका ममनून हूँ, आपका एहसानमंद हूँ कि आपने पाकिस्तान की जोग्राफियाई, तस्वीराती, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, लोकेशन, उसकी अहमियत को खूबसूरत अंदाज से बयान किया। काबुल, फॉल ऑफ काबुल 2021 से लेकर पाकिस्तान, इसीलिए जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था ना जी। नैना जी सुन ले, मजे ले थोड़ा सा नैना जी। जितने खूबसूरत अंदाज से यूके देवनाथ जी ने आज पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया है, उस पर रोशनी डाली है। यकीन जाने यूके देवनाथ जी, इसमें मैं मजीद भी गुड़ और शक्कर डाल सकता हूं कि पाकिस्तान आपसे कई गुना ज्यादा तस्वीराती अहमियत भी रखता है, इंपॉर्टेंस भी रखता है, बुलाता भी है, भगाता भी है, चीन को भी परेशान कर सकता है, अमेरिका को भी कर सकता है, आपको भी कर सकता है। आज आपने पाकिस्तान को वाकई एशियन टाइगर करार दे दिया है। आज मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। आप महान हैं, आप यूके देवनाथ जी, आप महान हैं। हमारे लिए आज की बात वैसे भी आप बना सकता पाकिस्तान। क्यों सज्जाद? ठीक है, ठीक है, जल्दी से संजीव मलिक जी, मैं आपसे एक बात ये, बस काफी है, मैंने बस यही बोला। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई, मैं वही बोल रही हूँ ना कि लोकतंत्र और आतंकवाद पर तो वैसे ही बस काफी हो जाता है। लेकिन संजीव मलिक जी, एसके मलिक जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कई जानकार बार बार ये कहते हैं कि ये जो पूरी परिस्थितियां हैं ये अमेरिका की नहीं, ये ट्रंप नीति है वहां की। चाहे बात मौजूद, कई बार अपनी नीतियों की वजह से सेल्फ गोल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और खासतौर से पाकिस्तान के भी साथ में पर्सनल इंटरेस्ट है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो या फिर क्रिप्टो करेंसी के बैकग्राउंड की बात हो, ट्रंप फैमिली के सेटअप करने की बात हो, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की नीतियां ये आज के वक्त में आर्थिक रिश्ते पर डिपेंड करती है, लोकतांत्रिक रिश्ते पर नहीं करती। लेकिन सर, ये आने वाले वक्त के लिए पूरे ये कहा जाए ग्लोबल एस्पेक्ट से कितना ज्यादा चिंतनीय है? नैना जी, मैं एक एक करके आपकी बातों को एक एक पॉइंट पे बात करता हूं जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जब आप अपना लेवल थोड़ा ऊंचा करते हो ना, तो आपको नीचे सब समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। और अगर आप भीड़ में खड़े होकर बात करोगे तो आपको अपने आसपास के 2-4 लोग ही नजर आएंगे जो शराबा करते हो। डिबेट में मुझे लगता है अपना ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और अगर मैं ये कहूं, हम आज देखिए चाइना के साथ एक हमारा 62 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हम उसको लूज किए, लेकिन हम ये नहीं है कि उस लूज करके हम मानते हैं, लेकिन उससे हमने सबक सीखे, लेसन्स ले, आगे बढ़े, अपने आप को मजबूत किया। और अगर हम नहीं मानेंगे अपनी बात को, पहली बात तो एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हाँ समस्या एग्जिस्ट करती है, तो हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, कभी ऊपर नहीं उठ सकते। हम अगर अपने ही देश का एक एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब मैं आता हूं अमेरिका की बात। मैम, ये जो पॉलिसी है, यस पार्शियली आप सही कह रही है। ट्रंप साहब ने जब से दूसरा अपना टेन्योर शुरू किया, देखिए उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को कभी कभी या तो इंडिया के साथ संबंध अच्छे होंगे या पाकिस्तान के संबंध होंगे, दोनों के साथ किसी भी एरा में संबंध अच्छे नहीं हो सकते। कारण है जो देवराज साहब बोल रहे थे, यस बिल्कुल सही लॉजिकल बात है। पाकिस्तान की जो जियोलोकेशन है, जियोग्राफिक लोकेशन है, इंपॉर्टेंट है, और ये इन्होंने किसी इंसान ने नहीं बनाई, वो तो एक जमीन पे एक टुकड़ा ऐसा है कि लोकेशन हर जगह की प्लेस वैल्यू होती है। उस लोकेशन को देखते हुए ट्रंप ने उस जगह को, बागराम उसकी नजर में है, बागराम को अपना वो लेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से बचना है, अपने ट्रूप्स को बाहर रखना है, अपने रिसोर्सेज को वहां पे एंगेज नहीं कराना है। वो लेंगे मुनीर की साइड से, मुनीर के द्वारा वो बागराम को लेना चाहते हैं। चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए उनको पाकिस्तान में अपने अड्डे चाहिए, अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, बट उनको चाहिए कि चाइना के खिलाफ वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करें। और मेरे भाई जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है आपका देश है, आप अच्छे संबंध रखिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हम अपना झेल लेंगे, हम झेल रहे हैं और हमने झेला भी है। सबसे अच्छे संबंध रखिए जी जी। आप देखिए अमेरिका हमारा अभी 2 साल पहले
3 साल पहले बहुत नंबर 1 ट्रेड पार्टनर था। चाइना अमेरिका कभी थोड़ा वो हो जाता है, कभी वो हो जाता है। हम संबंध सबसे रखना चाहते हैं, लेकिन मोदी साहब का जो एक वक्तव्य है ना मैम, वो हमें दोबारा से याद करना चाहिए। 14 में जब उन्होंने बागडोर संभाली थी हमारे देश की, वो पीएम बने थे, तो 14, 15, 16 में हर देश में उन्होंने जाके एक सेंटेंस दोहराया था कि ना तो हम आंखें झुका के बात करेंगे, ना आंखें दिखा के बात करेंगे, हम आंखें मिला के बात करेंगे। देखिए ये शब्द छोड़ दीजिए, इसके पीछे एक स्वाभिमान झलकता है, एक देश का गौरव झलकता है। अब बाइडेन साहब से पहले जब ट्रंप नंबर 1 चल रहे थे, उन्होंने मोदी जी की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना था। दिस इज हाउ डी मोदी केम। और इसी तरह से जो वो गलबैयां कर रहे थे वो कर रहे थे। देखिए मैम, वो एक ट्रेडर हैं और हम अमेरिका से ऐसा नहीं है, हमारे भी संबंध रहे हैं, आज भी हैं। हमने उनसे बहुत सारे डिफेंस की चीजें डील की हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन म्यूचुअल शर्तों पे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे, शर्तों पे नहीं, वन साइडेड नहीं चलेंगे। अभी एग्जांपल, वो नाराज क्यों हुए बीच में? F-35 ले लीजिए, उसके नट बोल्ट भी हम देंगे, उसकी मिसाइल्स भी हम देंगे, कब फायर करना है वो भी हम बताएंगे, किसके खिलाफ फायर करना वो भी हम बताएंगे। नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। आप टेक्नोलॉजी दीजिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमारे पास इतना है, वी हैव एनफ रिसोर्सेज, प्लीज गिव अस टेक्नोलॉजी। हम मेक इन इंडिया में आएंगे और मेक इन इंडिया में अपने देश को मजबूत करेंगे और फिर हम आपके साथ डिफेंस डील आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मंजूर नहीं है तो सॉरी, देन वी आर नॉट द योर कस्टमर। अब आप एक और मैम, एक चीज और देखिएगा, मुनीर साहब, अच्छा आई थिंक मैम कुछ बोल रही हैं। नहीं, हाँ, आप कंटिन्यू कर लीजिए जी। मैं ये कह रहा था, मेरा लास्ट पॉइंट ये है, क्योंकि जितनी मैंने बात थी कही, मेरा कंक्लूजन ये है कि हमें अमेरिका का जो सिस्टम है वो एक बैलेंस वे में काम करता है। जिसको उसकी जरूरत होती है उसकी तरफ झुक जाता है, और जिसकी जरूरत पूरी हो जाती है वो उसका हाथ छोड़ देता है। और सर, मुझे लगता है कि देखिए वही बात है कि अभी हमने रूस के साथ में अपनी साझेदारी जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। अब हाल ही में आने वाले दिनों में 10 दिसंबर को ही अमेरिका का डेलीगेशन आ रहा है, उसके भी साथ में हम उनका भी वैसे ही खुले दिल से स्वागत करते हैं, उनको भी वैसे ही चाय पिलाएंगे सज्जाद, जैसे अभी आप वहां पर बैठकर पी रहे हैं। और ये एक तपिश एक भले अलग नजर आती है। मल्लिका कुछ कह रही थी। नैना जी, मुझे एक कर्नल एसके मलिक के उसमें पॉइंटर ऐड करना था, जब उन्होंने बोला कि जो ये नया भारत है वो आंखें मिलाकर बात करता है, ना झुका के और ना ऊपर देख के। इस चीज में आप देखिए, हमारे जो रूस के साथ भी इस बार 2030 का इकोनॉमिक जो हमारा प्लान आया है बाहर, तो उसमें पहले हम देखते थे हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक अगर उसमें हम देखें तो रूस से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे। अच्छा। बट इस बार ये नए भारत में हमारा जो जॉइंट है, इसमें हम बिल्ड टुगेदर में फोकस कर रहे हैं। इसमें हम ये फोकस कर रहे हैं कि हम रूस भी हमसे चीजें लें, तो ये पार्टनरशिप इक्वल पार्टनरशिप रहे। कोई इस बैलेंस्ड इक्वेशन में एक ऊपर एक नीचे ना रहे, बट इक्वल पार्टनरशिप, तराजू बैलेंस रहे, ना इधर ना उधर जी, ना इधर ना उधर। तो हमने रूस के साथ भी, आप देखिए कि एग्रीकल्चर और मरीन एक्सपोर्ट, अब हमारा रूस के साथ नया जो साइन हुआ है उसमें हम अपनी एग्रीकल्चर और मरीन कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने का इसमें हमने बात की है, इक्वल पार्टनरशिप की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ग्रो टुगेदर वाली जो नीति है हम तो वो अपनाते हैं सज्जाद, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अगर पाकिस्तान भी, पहले तो पाकिस्तान के भी साथ में एक अच्छे से टर्म्स हमने क्रिएट करने की कोशिश की, अगर पाकिस्तान भी वही नियत रखता तो ग्रो टुगेदर वहां पर भी होता। सज्जाद। नैना बिल्कुल जी, नैना बिल्कुल आप कहती हैं ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी मंशा है, बल्कि मेरे इमोशन है, मेरी इमोशनल अटैचमेंट है, हम सब की है एक दूसरे के साथ, और ताल्लुकात उस्तवार हों। हम बगैर तनाज़ात के एक दूसरे के साथ बाहमी मशावरत के साथ खित्ते में मुआशी इनकलाब बर्पा करें। यहाँ के लोगों के फंडामेंटल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, करने देती है नैना, पता नहीं मेरी, मैं क्या बोल रही हूँ, मुंह में गोली हाथ नहीं चलती ना, तो ग्रो टुगेदर नहीं हो सकता। मुझे पता है, आपको पता है ना, आपको मसला यही है कि आप जहां पर मैं कोई अच्छी बात करूंगा, आप कोई तहजीब की बात करूंगा, कोई मिलनसारी की बात करूंगा, उसको आपने काउंटर करना है, मुझे पता है। चलो, वही तो वो चाशनी वाली बातें ना, वो एक्सेप्टेंस, सभी हर कोई हैरान रह जाते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तान से बातें आ रही हैं क्या। सिर्फ बातें नहीं, एक्शन होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदुस्तान भी होता ना तो आज आप ये बात ना करती, क्योंकि इस वक्त हिंदू इंतहा पसंदों का है, जिनका जो अपना ही नजरिया, अपनी आइडियोलॉजी है, वो शेफ की धरती में किसी को नहीं बर्दाश्त करते इसके अलावा। खैर चले छोड़े, मैं उस तरफ चला गया। आज का भी देश सुनिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी का भी उतना ही देश है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू मलिक का जी, भी उतना ही देश सुनिए है। ना। सुनिए, ये नरेंद्र नेहरू मोदी का का भी उतना ही नहीं, नेहरू देश का है, नहीं ये है। नैना यादव का भी उतना ही नहीं देश है, है। एस के मलिक का भी उतना ही देश है, यूके देवनाथ या मल्लिका पांडे का भी उतना ही देश है। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए, नहीं जो नेहरू का सज्जाद है। बुखारी का पाकिस्तान है, क्या उतना ही जैसा आसिम मुनीर का पाकिस्तान है वो सज्जाद बुखारी का है क्या, या वो इमरान खान का है क्या? नहीं हो सकता ना। थोड़ा सा तो हौसला करके आज सुन लें, ठीक है? चाय भी मैं पी रहा हूं, आप यकीन जाने कभी आपको मौका मिल गया तो आप वो मूंछों वाले पायलट से पूछ लेना कि यार ये पाकिस्तान की चाय कितनी जबरदस्त होती है, बड़ी कड़क चाय इसको हम कहते हैं, स्ट्रॉन्ग टी है। और आपको भी मैं ऑफर करता हूं, आप भी आए तो हम भी आपको जो है ना वो फैंटास्टिक टी पिलाएंगे। नहीं, वो आप वाली टी बैग वाली लग रही है मुझे, ये देसी है, ये बड़ी टिपिकल किस्म की है, कोयटावाल चाय नहीं इसको नहीं, कहते हैं। अच्छा पाकिस्तान में चले, पहले हमारे ही था बात जी। ये है कि सुन ले, मुझे मलिक जी जो है ना, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आंखों में आंखें डाल की बात करते हैं, और मेरी बहन जो इससे पहले भी ये कह रही थी कि अब जो है वो प्रेशर प्रूफ हो गया, यानी हिंदुस्तान वो किसी के प्रेशर में नहीं आता, और आंखें जो है आंखों में आंखें डालता है। आंखों में आंखें भी नहीं डालता, आंखें चुराता भी है, मुंह छुपाता भी है, दुम दबा के भागता भी है। नरेंद्र मोदी साहब ने अभी तक 8 राफेल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। कहां छुपे हुए हैं मुझे बताएं? उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के हवाले से क्यों स्टेटमेंट नहीं दी? मुनाफिकत कर रहे हो तुम्हारे पास, आपके पास क्या सबूत है बुखारी जी? क्या मुनाफिकत सबूत है आपके पास? नहीं, क्या सबूत है? सिर्फ एक प्रोपेगेंडा देखिए चला रहे हो मेरा, आप ये मेरी नैना जवाब जी, है। मैं ठीक है सज्जाद, क्या है ना, झूठ का जवाब देने की प्रधानमंत्री मोदी को जरूरत नहीं है। पीएम मोदी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी डिबेट को डिरेल करते हैं। ये उस जनरेशन की पैदाइश है जो मौलवी की पैदाइश है, जो मौलवी की जो लाइन है, जो मौलवी को सिखाते हैं, ये उस कैटेगरी के लोग हैं। ये वो नहीं, देखो अब आप देखिए मेरा कमाल, अब आप देखिए मेरा कमाल, लेके आ रहे हैं राफेल पे, अरे दिखाओ किधर है आपके अवैक्स की तरह? आपका अवैक्स का कोई पुर्जा मिला है? एक अवैक्स आपका अंदर डाला है और पूरा खड़ा हुआ आपकी सेफ्टी के अंदर, और दूसरा अवैक्स का हवा में उड़ा दिया गया है। आपके कहा वो किराना है, लेना था किराना, क्या नमक मिर्ची की किराना है इनसे? ना कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ लें, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ लें, फ्रांस के डिफेंस स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट निकाल लें, आपको सारा पता चल जाएगा। अल जजीरा का ये पूरे संजीव मलिक जी, एक सेकंड, सज्जाद, आपको माइकल रूबिल का बयान आप नहीं मानेंगे, आपको मानना है फ्रांस के किसी XYZ पर्सन का, आपको मानना है दुनिया के किसी और अलग होने का। इतनी सिलेक्टिव अप्रोच अच्छी नहीं है। इनको अमेरिका के मिलिट्री मैन बेवकूफ नजर आते हैं, इनको वही मिलिट्री मैन मुनीर दुनिया का सबसे बड़ा सुलेमान नजर आता है। मेरी बात सुने मलिक जी हौसला, मलिक जी हौसला, पानी पिए मलिक जी। सुनो, अब मुझे पता तुम देखिए किस लेवल पर बात करते हो। भड़क गए ना, ऐसा है, हम बात करते हैं किसी लेवल की, और आप बात करते हो फैंटास्टिक चाय, ये चाय वो चाय। अरे ये इस चाय को छोड़िए, आप हमारे पास कॉफी सर क्या हुआ? सच करो, आप लोग आप लोग जिस लेवल पर आते हो ना, लग गई आपको, आप लोग जिस लेवल पर आते हो, अरे भिखारी हो तुम लोग, भिखारी हो तुम लोग। और आइए करिए, क्या करना है दिखाइए, कहाँ है वो राफेल, कहाँ है वो राफेल दिखाइए। हमारे क्या हुआ? क्या हुआ आपके क्या हुआ? कितने बच्चे हैं? नहीं, कितने बच्चे आपके एक्सिस्टेंट? मैं बताती हूँ, भिजवा अरे दूं, अवैक्स गिरे, फैंटास्टिक भिजवा दूं। फैंटास्टिक टीवी भिजवाने की, सुनिए। अरे हमें टीवी नहीं चाहिए, हम अपनी इंडिया खुश हैं, हम गरीब आदमी हैं, खुश हैं। तुम अपनी अमीरत में खुश रहिए। दिल की बढ़ात सुनिए सजाद, किसी लेवल को मेंटेन किया करो, लेवल को मेंटेन किया करो, लेवल को मेंटेन किया करो तुम, ठीक है? और यहाँ पे एक लेडी एंकर है, तुम कभी टी फैंटास्टिक टी, अरे अगर फैंटास्टिक की बात करूं, आपकी लेडी ऑफिसर छोड़ने आई थी हमको वाघा बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे, वही मूंछों वाले पायलट को, अजीब बात कर रहे हो, वही मूंछों वाले पायलट को 24 घंटे दिए, 48 घंटे दिए थे ना। टांगे काम मेरी बात सुने, नहीं, टांगे काम रही थी ना आपके, किसके कारण पार्लियामेंट के अंदर टांगे काफी। ठीक है, रिलैक्स। मलिक जी, सज्जाद बुखारी, सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जब हम सुनिए सज्जाद, सुनिए, आप भी सुनिए, बातें ना ऐसे डिरेल हो जाती हैं। मैं देवनाथ जी का रुख नहीं कर पा रही, मैं सोच रही हूँ आप शायद आप कुछ काम की बात कहेंगे, आप कुछ अब काम की बात कहेंगे, आप कुछ काम की बात कहेंगे, और जब मिसफैक्ट की बात होती है तो जाहिर सी बात है उसके बाद में मिसफैक्ट को ठीक करने की बात होती है। बार बार एक ही चीज का जिक्र। जी प्लीज थोड़ा जल्दी समाप्त कीजिएगा। नैना जी,
नैना जी मेरी बात सुने, देखिए बोलिए, मलिक बोलिए। जी जो है मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं, बड़ी सुलझी भी बात करते हैं। देखें जी, मेरी रोजी रोटी यही है मलिक जी, मैं इसी तरीके से करता हूँ जैसे आपको भड़का दिया। ठीक है, आप क्यों भड़क गए, आप क्यों प्रोवोक हो रहे हैं? मैंने मैं तो अपने आपको देश के हकायक बारे में बताए नहीं हैं, कहूंगा। आप इतना हाइपर हो भारत रहे हैं। देश मेरा देश और है। आपने कहा भारत हमारी के महिला देश बैठी है, एक ना भी मलिक जी प्रोपेगेंडा मैं बर्दाश्त नहीं आप करूंगा। सुन लें, ये मेरा देश है। मलिक मैंने जी अपने खून से मेरे आज प्रति आप भी हजारों नो 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 सजाद, आपका देश आपको मुबारक। मेरा देश है, इसको मलिक हम जी खून आज पसीने आप से जो है जीतते हैं। पता नहीं कैसी इसके बातें कर बारे रहे में हैं, अगर कोई भी इंतहाई प्रोपेगेंडा करेगा, disrespect बातें कर उस रहे हैं आप। प्रोपेगेंडा को हम हर हालत में उसको नेस्तनाबूद और करेंगे। मुझे लगता है मलिक कोई सर, हमने उस प्रोपेगेंडा नहीं चलने प्रोपेगेंडा देंगे। को हर तरह से बहुत पूरे वे में हर रूप से डिस्ट्रॉय किया, चाहे बात पाकिस्तान की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से नैरेटिव अगर फैलाने की कोशिश की गई हो। आपने कहा ना, मेरी आंखें बात मिलाकर सुनिए, हमने क्लियर नैना, जवाब दिया। नैना, आ रही हो मुझे- सजाद, नैना प्लीज, मैम, ये प्लीज, डीप प्लीज, स्टेट के मुझे पार्ट है। आप खातून हैं, इनको आप महिला हैं, इनका नहीं, चार्टर दे दिया नैना गया जी, है कि तुमको जाके नैना के आप सुनिए। शो पे भारत को बुली करना है, एक प्रोपेगेंडा को फैलाना है। मैं अपने देश के बारे में नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं एक पक्का फौजी हूं और मैंने इस देश को, अब मेरी तरह से बहुत सारे देशवासी इस देश को खून पसीने से जीते हैं। और मुझे ये लगता है सर, देखिए इसमें कोई शक हमने इनको नहीं। पैदा किया। सजाद सुनिए, नैना जी, हमने इनको पैदा किया और ये लोग आज आपको ये बोलते हैं। प्लीज प्लीज सुनिए, सुनिए सज्जाद, सुनिए प्लीज मलिक जी, सज्जाद सुनिए। आप लोग सभी अपने अपने उसमें अपनी अपनी भूमिका पे, नहीं नहीं, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है सज्जाद, वही बात है ना कि मैं आपको, मुझे लग रहा है अब शायद आप कुछ काम की बात कहेंगे, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मजाक चल रहा है और चाय पे चर्चा हो रही है। लेकिन यूके देवनाथ जी प्लीज, मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। नहीं अभी बहुत प्लीज, मुझे देवनाथ जी का रुक करना है, टाइम किल किया है इस सज्जाद, बहुत टाइम, ये एक्सक्लूसिव 1-to-1 इंटरव्यू नहीं है ना। प्लीज प्लीज, ओके, आई विल, ऑल राइट, प्लीज यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, प्लीज, ठीक है। यूके देवनाथ जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, वही बात बार बार जो सज्जाद कहना चाह रहे थे, बार बार वही बात जो मलिक जी कहना चाह रहे थे, इसी फेक नैरेटिव की तो एक बड़ी भूमिका है। इसी फेक नैरेटिव के माध्यम से तो एक अलग अलग तरह की पोजीशनिंग हो रही है डोनाल्ड ट्रंप, और इस पूरी पटकथा के मुख्य ये कहा जाए कि लेखक है। नैना जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत को काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं। उनकी 2-3 छोटी छोटी दिल्ली तमन्नाएं हैं। एक छोटी सी चीज वो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बार कह दो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के बीच में उन्होंने ही मध्यस्थता कराई। भारत ने मना कर दिया। अब मोदी जी ने जाके पार्लियामेंट के पटल में कह दिया कि किसी भी देश के राजनेता ने उनको ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए बाध्य नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को काफी दुख हुआ, बहुत ही गहरा अफसोस है डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी चीज है, डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोशिश कर रहा था कि हम उनसे F-35 खरीद लें, ऐसा ना हो कि हम रूस के पास जाके सुखोई 57 खरीद लें। भारत ने उनके अमेरिका के F-35 खरीदने की जो दरख्वास्त थी उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाहते थे कि भारत 50% टैरिफ से डर जाए, कांप जाए, कमजोर घुटनों के साथ हाथ जोड़कर उनके पास जाए। हम नहीं गए उनसे दरख्वास्त करने की कि डोनाल्ड ट्रंप जी आप टैरिफ कम कर दीजिए 50% से। बाय द वे, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, पाकिस्तान का टैरिफ उन्होंने कम कर दिया। 29% था पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ, कम करके डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी के मारे 19% कर दिया है। तो ये जो नैरेटिव है ये हमें खेलना सीखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। शुरुआत दिन आजाद हुए हमने कर दिया नॉन अलाइन मूवमेंट, पाकिस्तान ने जाके दौड़ के सीएटो सेंटो ज्वाइन कर लिया। कहानी उसी दिन से शुरू हो गई। तो इस चीज को भारत में हम सब समझते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक आपसे 30 सेकेंड लूंगा। जी। मैं खुद फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में था, MiG-23 उड़ाया। एज ए प्रोफेशनल ये मेरा वो है कि विंग कमांडर अभिनंदन जब वापस आए तो काउंटर इंटेलिजेंस का एक 3 दिन का शेड्यूल चलता है, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस विंग कमांडर अभिनंदन से जिरहा करती है कि उनके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या पूछा गया और क्या जवाब आपने दिया। मैं एज ए फाइटर पायलट मैं कह रहा हूं कि जो बर्ताव पाकिस्तान की एयरफोर्स ने विंग कमांडर अभिनंदन के साथ किया,
अगर भविष्य में कभी लड़ाई हुई और पाकिस्तान का कोई पायलट इंडियन एयरफोर्स की पास प्रिजनर ऑफ वार बन गया, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम भी एक अच्छा व्यवहार पाकिस्तानी यंग फाइटर पायलट, चाहे वो उनका कोई शक नहीं सर, जो भी पाकिस्तानी पायलट हमारे पास प्रिजनर ऑफ वॉर होगा, हम भी उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। और मुझे लगता है सर ये प्रोफेशनलिज्म को ये दर्शाता है, ये आपकी पॉलिसी डिप्लोमेसी को दर्शाता है। लेकिन चूंकि एक बड़ी दिलचस्प बात है, बार बार यहाँ पर सज्जाद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया, और बार बार इसी उम्मीद के साथ में थे कि शायद उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं, नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन हाँ शायद ऑर्गेनाइज करके फीफा पीस प्राइज जो पहला अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया, और वो खुद ही पहनते हुए नजर आए, और एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की गई। खैर चलिए, वक्त इतना ही था, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। मैं चाहूंगी मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में नमस्कार करते हैं मलिक सर, जल्दी दोबारा कनेक्ट होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कुल मिलाकर ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो नीतियां अपनाई जा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो खुद अपने ही देश में अपने ही पेंटागन के पूर्व अधिकारियों या फिर अपने ही सीनेट्स के माध्यम से घिरते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम उनके लिए ही कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम कौन है? आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एकनाथ शिंदे, दूसरा दीपक वसंत केसरकर। क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता की। कल पूछे गए सवाल के विजेता है शशिकला सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली है। शशिकला सिंह जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं।